हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। हमें एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानना है कि वो क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में ये होता है कि हमें कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा नंबर है 2, 3, 4, 6, 8, जो बड़ा नंबर है उसे हमें डिवाइड करना है, उसका फैक्टर बताना है। हमें ये बताना है कि वो दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 2, 3, 4, 6, 8, हमें बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। या तो हम इसको 5 से पूरा डिवाइड करके देखेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर हम इस पर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स हमारी बुक्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10, जो हमारे 10 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले है इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। वंस प्लेस आपको पता है कि ये अगर हमारा ये नंबर है 2, 3, 4, 6 एंड 0, ये होता है हमारा वंस, ये होता है हमारा टेंस, ये वाला हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s, ये हमारे होते हैं। तो ये 0 जो है ये हमारा वंस प्लेस पे है। अभी तो हमें अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो हमारा 10 से डिविजिबल होगा, वो पूरा नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्या होता है। अगर कोई भी नंबर, कोई भी बड़ा नंबर 0 से 10 से डिविजिबल तब होगा जब उसके वंस प्लेस पे 0 होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 करते हैं। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 होगा तो वो हमारा 5 से डिविजिबल है। 0 या 5, अ नंबर विच हैज़ ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय 5, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 एंड 5 में ये फ़र्क है कि 10 में वंस प्लेस पे सिर्फ 0 चाहिए और 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पे 0 एंड 5 दोनों हो सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं, उसमें क्या होता है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ डिजिट 2, 0, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 होता है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा, वो पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 करते हैं। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। जैसे हमें कोई नंबर है, मान लीजिए 3, 9, 6, हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। जैसे हम पहले 3 + 9 + 6 करेंगे। इन तीनों का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे अभी इन तीन नंबर्स का सम हमारा 18 आ रहा है और 18 3 से डिवाइड होता है 6 बार में, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। इसलिए 396 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है तभी वो 6 से डिविजिबल होता है। जैसे हो गया हमारा नंबर 18 हमारा 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी, क्योंकि अगर हम 8 एंड 1 को ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, और 2 से जब हम इसका वंस प्लेस देखते हैं तो वो 8 है जो कि 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो अगर ये दोनों हमारे डिवाइड कर रहे हैं तभी 6 से हमारा डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 27 को देखा जाए, 27 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 3 से है, तो ये 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 स्टार्ट करते हैं। अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट यानी वंस एंड टेंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर हमारा कोई नंबर है 6, 8, 4, 2, 3, तो हमें ये देखना है कि 2 एंड 3 जो है ये
लास्ट वंस एंड टेंस की जगह पे जो नंबर है 2 एंड 3, हमारे यहाँ पे 2 एंड 3 है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तभी वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 23 है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 8 देखते हैं। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब कोई नंबर है बड़ा सा, उसके अगर लास्ट 3 डिजिट 1s 10s एंड 100 के प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 8 से डिवाइड होते हैं तभी वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। अब एक हम नंबर ट्राई करके देख लेते हैं, 26871। अब हमें ये देखना है कि 871 जो है वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब हम इसको करके देखते हैं। तो अब हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे हमारा 0 हो गया। उसके बाद हम 7 लेंगे नीचे। 7 जो है वो हमारा 8 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर 0 लगा के 1 भी यहीं पे ले आएंगे। अब 71 है। 8 अगर हम 8 9 ज़ा लेते हैं तो वो हमारा 72 हो रहा है, जो कि ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें 8 8 ज़ा 64 ही लेना पड़ेगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर अब 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब डिविजिबिलिटी बाय 9 करते हैं। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर किसी भी नंबर का, यहाँ पे 758 हम यूज़ करते हैं, 758, अगर इन तीनों को ऐड करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो ही हमारा जो ये पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिविजिबल होगा। इन तीनों को ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 20, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो नंबर 758 है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब डिविजिबिलिटी बाय 11 करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट नंबर। If the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। तो इसमें हमें बोला है कि जैसे कोई नंबर है हमारे पास 61809, ये हमारा नंबर है। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो ऑड प्लेसेस पे हैं, यानी जैसे ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 प्लेसेस पे हैं। तो हमें जो ऑड प्लेसेस हैं उनको सबसे पहले ऐड करना है। यहाँ पे है 6 8 एंड 9। सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ऑड प्लेसेस को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 23। तो ऑड प्लेसेस का सम हमारा 23 हो गया। फिर हम इवन प्लेसेस का सम करेंगे। इवन प्लेसेस का सम हमारा 1 है। तो हमें इसका सबसे पहले डिफरेंस बताना है, यानी 23 में से 1 माइनस करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। अगर 22 11 से डिविजिबल है, अगर डिवाइड हो रहा है, तभी ये पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। तो 22 जो है वो हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर जो है हमारा 11 से डिवाइड होगा। तो हमें पता चल गया 11 से कैसे डिविजिबल होगा। अगर सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे और फिर हम इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, फिर जो भी उनका डिफरेंस होगा, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे। अगर वो डिफरेंस जो आया है वो अगर 11 से डिवाइड हो रहा है, तभी वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स थे। अब इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 3.3 पूरी बेस्ड है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स यूज़ करने हैं और उसके बाद बताने हैं ये जो हमारे शुरू में नंबर्स दिए हुए हैं ये हमारे इन नंबर से डिवाइड होंगे या नहीं। तो सबसे पहले 128 है, उसको हमें 2 से बताना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इन्होंने हमें फर्स्ट एग्जांपल के लिए उन्होंने करके दिखा दिया है। तो जो 128 है इसके 1s प्लेस पे 8 है, तो इसलिए ये आंसर होगा येस, ये डिविजिबल हो रहा है। अब हमें 3 के लिए क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, यानी 1 2 8 को ऐड करना है। तो ये हमारा हो गया 11।
11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमने नो लिखा है। 4 से डिवाइड चेक करने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट्स का यानी 1 एंड 10th प्लेस के 2 डिजिट यानी 28 जो है उसको हमें डिवाइड करके देखना है 4 से, वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा 28 है, तो 4 से वो 7 बार में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे येस लिखा है। फिर अब हमें बताना है 5 से डिविजिबल है या नहीं। 5 से डिविजिबल के लिए 1s प्लेस पे 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होता है। तो वहाँ पे 8 है, इसलिए हमारे 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल के लिए हमें बताना था अगर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ही वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर नो है। 8 से डिविजिबल के लिए हमें इसकी 3 डिजिट्स देखनी है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तभी 8 से डिवाइड होगा, यानी हमें इसको तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 8 से हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए हमने इसमें येस लिखा है। 9 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना था, इन तीनों को ऐड करना है, उसके बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तभी वो डिवाइड होगा। हमने इसको ऐड किया तो 11 आंसर आ रहा है। 11 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नो लिख दिया। फिर 10 से डिविजिबल के लिए हमें देखना है अगर 1s प्लेस पे 0 है तो, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये हमारा नो होगा। 11 से डिविजिबल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो 1s प्लेस ऑड प्लेस पे है उनको ऐड करना है और जो इवन प्लेस पे है उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 1 एंड 8 को ऐड करेंगे, हो गया हमारा 9, एंड इवन पे हमारा सिर्फ 2 है, और वो अगर 9 में से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7, जो कि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, 11 से वही डिवाइड होते हैं जो 11 की टेबल में आते हैं, या फिर 0 होगा तभी। 0 एंड 11 की टेबल में आने वाले ही 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब हम बाकी के देख लेते हैं वो कैसे होंगे। हमारा है 990, ये हमें बताना है 2 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे 1s प्लेस पे 0 है, और आपको मैंने बताया था कि अगर 1s प्लेस पे 0, 2, 4, 8 एंड 6 अगर ये है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमें लिख देंगे येस। मैंने वाई लिख दिया, आप उसको येस कर लीजिए, जगह कम है इसलिए वाई लिखना है। फिर हमें बताना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। हम पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, 9, 9, 0 यानी 9 + 9 + 0। तो ये हो गया हमारा 18, एंड 18 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे येस। फिर हमें बताना है 990 जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। हम इसके लास्ट के 2 डिजिट यानी 1s एंड 10th प्लेस को डिवाइड करके देख लेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 2 ज़ा 8, 1 लेफ्ट एंड 0 जब लाए हम तो 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे नो। 5 से डिविजिबल के लिए हमें देखना था 1s प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे भी 5 से जो है ये डिविजिबल होगा, तो हम लिख देंगे येस। फिर हमें देखना है 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 से डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये था, अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर भी येस हो जाएगा, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद 8 से बताना है हमें ये 3 डिजिट्स को, वैसे तो लास्ट की 3 डिजिट्स होती है पर इस टोटल नंबर में ही 3 डिजिट है, तो हम इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे ये होगा या नहीं। तो 990 जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए हम नो लिख देंगे। 9 से देखने के लिए हमें क्या करना था, इन तीनों को ऐड करना था, नंबर्स को, जो भी नंबर है हमें उसको ऐड करना है, और अगर सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है वो तभी होगा। तो हमने इस पर नीचे 3 के लिए सम किया था, जो कि हमारा आंसर आया था 18। 18 जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे भी हम येस लिख देंगे। 10 से डिविजिबल के लिए हमें 1s प्लेस पे देखना था कि ये 0 होना चाहिए, और यहाँ पे 0 है, तो इसके लिए ये भी येस होगा। 11 से डिविजिबल के लिए हमें 1s प्लेस को ऑड प्लेस को ऐड करना है, देन इवन प्लेस को ऐड करना है। तो जब हमने ऑड प्लेस को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया
9। जब इवन प्लेस को किया तब भी आया हमारा 9, तो 9 में से 9 गया, हमारा आंसर आ गया 0। तो ये भी हमारा येस होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको अगर 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो तो वो 11 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो मैंने आपको उसके 2 पार्ट बता दिए, बाकी आप खुद कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। जो ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से 4 से डिवाइड हो रहे हैं और कौन से 8 से। मैं इसका पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 572। तो इसको हम पहले 4 से इसके लास्ट के 2 डिजिट यानी 7 2 को डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हम 4 2 ज़ा 8 नहीं ले सकते, तो इसलिए हम 4 1 ज़ा 4 लेंगे। ये हमारा बच गया 3 एंड 2 नीचे आया। 4 8 ज़ा 32। ये हो गया हमारा लास्ट में 0। तो इसलिए ये हमारा जो है 4 से डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया कि 572 जो है वो 4 से तो डिविजिबल है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसको 8 से इन लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लेते हैं। हम फर्स्ट वर्ड को सिर्फ लेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हम 2 लेंगे, पेयर में लेंगे। तो 8 7 ज़ा 56 एंड 2 हमने नीचे फिर लेके आए हम, एंड 8 2 ज़ा 16 होता है, इसलिए हम 8 1 ज़ा 8 लेंगे। एंड ये हमारा आंसर हो गया 4। लास्ट में हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 बच गया। तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमें 0 चाहिए होता है और ये 0 नहीं आया। तो इसलिए 572 जो है वो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 8 से नहीं है। इसी तरीके से आप बाकी भी कर लीजिए। अब जैसे एच पार्ट है, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि ये कैसे होगा। तो एच पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे लास्ट के पहले 2 डिजिट 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट यानी 72 को करना है। एंड 8 से करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं, 0 7 2, इनको डिवाइड करना है। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया 72 तो ये 4 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर, और 8 से अगर 0 7 2 डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें बताना है कि कौन से नंबर्स जो है 6 से डिविजिबल हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको 2 से डिवाइड करके देखना है, एंड देन हमें इसको 3 से डिवाइड करके देखना है। जो नंबर इन दोनों नंबर से डिविजिबल होंगे वही 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसके जो इनके रूल्स हैं उस हिसाब से सेट करके उसके बाद देखेंगे। तो हमें 2 से डिविजिबल के लिए क्या देखना होता है कि वंस प्लेस पे जो है हमारा 0 2 4 6 एंड 8 हो। तो ये हमारे जो है, अगर ये वंस प्लेस पे हैं तभी हमारा वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स जो हैं उनको ऐड कर देना है। जैसे हम पहला वाला कर लेते हैं एक बार, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 एंड +4। इन सबको ऐड करने पे जो भी आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, तभी ये नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा। तो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया, आप इसके आगे के पार्ट्स भी ऐसे कर लीजिए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमें बताना है इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल हो रहे हैं 11 से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऑड प्लेसेस पे है उनको ऐड करना है, एंड इवन प्लेसेस पे है जो उनको ऐड करना है। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। हम सबसे पहले 5 एंड 4 को ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 और ये यहाँ पे 4, जो कि हमारा 100 10s एंड 1000 प्लेस पे, उसको हमने पहले ऐड किया, तो हमारा हो गया 9। फिर उसके बाद हम इवन वाले ऐड करेंगे 4 + 5, तो ये भी हो गया हमारा 9। इन दोनों का हमें डिफरेंस जो है वो निकालना है पहले। तो हम 9 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हमें पता है कि 11 का अगर लास्ट में जो है
वो 11 से डिविजिबल नंबर यानी 22, 33 इस टाइप का कुछ आता है या ज़ीरो आता है, तो वो पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये 11 से डिविजिबल है। इसके बाकी के पार्ट भी इसी तरीके से होंगे, तो बाकी के पार्ट्स भी इसी तरीके से कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। हमें इनमें ऐसे नंबर्स को फिल करना है कि हम अगर लास्ट में इनको 3 से डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। इसमें हमें 2 नंबर्स लिखने हैं, मतलब 2 नंबर्स इनमें लगाने हैं जो कि स्मॉलेस्ट हो एक और एक ग्रेटेस्ट हो। तो मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ। हमारे 3 से डिविजिबल के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम सारे नंबर्स को ऐड करें एंड हमारा जो है वो 3 से डिविजिबल हो, जो नंबर हमारा सम आए। तो सबसे पहले हम एक जगह तो खाली छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद +6 +7 +2 एंड +4, ये हो गया हमारे नंबर्स जो कि हमें ऐड करने हैं। तो जब हमने 6 and 2 8 हो गया हमारा, एंड 7 4 11 हो गया, और ये एक हमारे पास जगह खाली है अभी, तो ये हो गया हमारा 19 प्लस डैश। तो हमें ये डैश भरना है कि हमारा ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट में हम 2 लिख सकते हैं। अगर हम 2 लिखेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, 19 20 एंड 21। ठीक है, तो ये 21 जो है ये हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इस ब्लैंक में हम 2 भर देंगे। तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट नंबर बता दिया, जो हमारा सम हो गया वो 21 हो गया। अब हमें एक लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो कि यहाँ पे हम ब्लैंक में भर सकें। तो हमारा जो सम था वो 19 था, और हम डैश में अगर सबसे बड़ा डिजिट भरे 1 नंबर वाला तो वो होगा हमारा 8। 19 + 8 होता है हमारा 27, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर हमारा पूरा अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। हमें इसको ऐसा नंबर बनाना है जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 9 प्लस जो हमारे पास नहीं है वो डैश प्लस 8। ये 3 नंबर्स हमें ऐड करने हैं ऑड के लिए, एंड इवन के लिए हमें ऐड करना है 2 + 3 + 9। तो हमें ब्लैंक में सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट भरना है जो कि 11 से डिविजिबल करने में हमारी हेल्प कर दें। तो सबसे पहले हम ऑड वाले को ऐड कर देते हैं। 9 + 8 वो हो गया हमारा 17, एंड हमारा दूसरा नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा 14। ठीक है, तो अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो हम 17 - 14 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अभी हम 3 में हम ऐसा नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर जो कि उसको 11 से डिविजिबल बनाने में हेल्प कर दें। तो हम 3 उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको 11 बना देते हैं ताकि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 - 3, तो ये हो गया हमारा 8। तो हमारा नंबर जो हो जाएगा वो 928389 ये हम लिख सकते हैं। अब मैं आपको बी पार्ट भी बता देती हूँ इसका। इसमें हमें पहले हम ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, मतलब जो ऑड प्लेसेस पे हैं। तो वो हो गया हमारा 8 + 9 + 8, ये हो गए हमारे ऑड प्लेसेस वाले। अब हम इवन प्लेसेस वाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा ब्लैंक है +4 + 4। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 25। ऑड वाले को ऐड करने पे 25 आंसर आ गया। फिर जब हम इवन वाले को ऐड करेंगे तो डैश + 8। हमें इसका डिफरेंस कर निकालना है, इसलिए हम 25 में से 8 माइनस कर देंगे पहले। तो ये बच गया हमारा 17। तो 17 को हमें ऐसा कुछ ऐड अप करके इसमें बनाना है
कि ये हमारा जो है 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हम इसको 22 बना देते हैं, सबसे पास हमारे 22 है। तो जब हम 22 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये हम ब्लैंक में जो है हम 5 भर देंगे। यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक था इसमें हम एक 5 भर देंगे, तो ये हमारा जो नंबर है पूरा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। आगे की एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अभी हमने 3 एक्सरसाइजेज की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ थी, जिसमें अगर आप समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।